यूनिवर्सिटी के लायक बिल्कुल नहीं है। हमें सोचना है, हमें क्या अभी सिखाना है जो हमारे फ्यूचर के लिए हो। एक बड़ी अच्छी कोट है, frontline officials are saving people, saving lives. Teachers today are shaping futures. This industry is rethinking many things. One is, what content are we teaching? And this is not related to national or international boards. I'm in the K-12 segment. I work with many consultancy schools. और रत्नागिरी में भी है एक मेरी स्कूल, और गोवा में भी है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। ये कोई एफ्लुएंस के से जुड़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम है। हमें बच्चों को क्या सिखाएं से हमारे जो 100 साल आगे बढ़ेंगे, children will have solutions. बड़े questions है, too many questions, not enough answers. So the education industry, like Ruby said, is coming together. People are एक चीज कोविड-19 ने दिखा दिया है, हम साथ मिलके ही कर पाएंगे, इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे। अमेरिका आज हमें वेंटिलेटर दे रहा है, देने वाले थे। Basically the world is one. It's not Europe or India and what's happening in China and what's happening in Japan. It's all of us together. Today, the Karnataka minister has declared online classes to children under the age of 8 banned. बच्चे in front of screens for 8 hours. Ruby ma'am, there are very progressive schools in this country who are not doing online teaching. क्योंकि it's not a sustainable model. 8 घंटे कैसे बैठ पाएंगे बच्चों? और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के क्यों बैठना है स्क्रीन के सामने। आप घर में हो, आप स्कूल में नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिग क्लैरिटी होना चाहिए कि दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। मुझे अभी सूट पहन के आपके सामने आना है क्योंकि मैं वेबिनार में हूँ, मैं अडल्ट हूँ। बच्चे बच्चे हैं, उनको रहने दो, उनको भी समझाओ कि दिस इज फिजिकल स्कूल। जो आप फिजिकल स्कूल में कर पा रहे थे, आप वर्चुअल स्कूल्स में नहीं कर पाएंगे। सीबीएसई वेरी प्रोग्रेसिव बोर्ड ऑल्टरनेटिव करिकुलम निकाल दिया इमीडिएटली कि भाई यू नो लोगों हम ये सब नहीं कर पाएंगे। रिड्यूस द कंटेंट, फोकस ऑन व्हाट्स इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज लाइफ स्किल्स। ऑफ कोर्स है जो मैं कहती हूँ कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसके बिना गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? सो व्हाट इज इट, जो पेट्रोल है उसको डालना है गाड़ी में। एंड दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। प्राउड ऑफ इंडिया। इंडिया हैज सो मेनी प्रोग्रेसिव स्टोरीज और हम टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंट नहीं थे। जब वीडियो बंद हो रहा है, हम वॉइस में भेज रहे हैं बच्चों को। फिजिकल एक्टिविटीज हम पैकेज करके पेरेंट्स को सिखाते हैं। हम पेरेंट्स के साथ ज्यादा बातें कर रहे हैं अब, तो हम पहले नहीं करते। कोविड-19 इन माय माइंड जैसे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। आज मुंबई में अगर आप स्काईलाइन देखो तो मुझे एक्चुअली सब दिखाई दे रहा है। 2 महीने पहले कुछ नहीं था, इट वाज हेज। टुडे कोविड-19 हैज मेड अस थिंक एज एजुकेटर्स, और मुझे लगता है कि this is going to save our future, this is going to make our future bright. Difficult for the next 24 months. Economies are struggling, पैसे नहीं है, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर हमने अपना लेसन पहले सीख लिया होता तो हम आज में नहीं होते, हम रेडी रहते। एटलीस्ट अभी हमें पता है कि हमें कोविड-19 जैसे वायरस से हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, वो सीखा है हमने। इन्वेस्टमेंट होंगे आईटी में, टेक्नोलॉजी में। और सॉरी टू से, जो गेम में नहीं खेल सकते, जो साथ मिलके नहीं कर सकते, जो शेयरिंग नहीं कर सकते। एक एग्जांपल है, सीबीएसई बोर्ड ने मुंबई की एक स्कूल में, अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई, जो बाय द वे मेरे साथ बेटा जाता है, वो स्कूल वर्चुअली रेडी था। वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते, वो रेडी रखते हैं बच्चों को। फ्लेक्सिबल आवर्स उन्होंने हमेशा तय कर दिया था कि 3 घंटे के सिवाय बच्चे कोप नहीं कर पाएंगे। आज मैंने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो क्लासरूम में शरारत कर रहे थे अब वो ऑनलाइन में भी कर रहे हैं। नाम आ रहा है,
कुछ फेसेस आ रहे, बच्चे बच्चे रहेंगे, इसलिए आप अनयूजुअल मत कीजिए, आप नॉर्मलाइज कर दीजिए। सीबीएसई वो अमेरिकन स्कूल के साथ बात कर रहा है कि आपने कैसे किया, आपने कैसे वो विनिंग फॉर्मूला तय किया, आप हमसे शेयर करेंगे। ये शेयरिंग, ये कोलैबोरेशन एजुकेशन का बिगेस्ट बेनिफिट है। और सबसे मेरे हिसाब से एज एन एजुकेटर 20 years in this industry, मुझे लगता है टीचर्स एंड पेरेंट्स हैव कम टुगेदर। जो हम 50-50 पेरेंटिंग के रिसर्चर्स बोल रहे हैं सक्सेसफुल बच्चा वही हो सकता है जो बच्चा जिसके माँ बाप, जिसके पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। टीचर्स तो करेंगे लेकिन पेरेंट्स को भी भाग देना है। आज वो टाइम आ गया, आज वो 50-50 हो रहा है। एजुकेशन एंड पेरेंटिंग हम सब साथ मिलके जाएंगे। लाइक डॉक्टर रूपी से सॉल्यूशंस सबके पास नहीं है, लेकिन हम सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अस टुगेदर। आई एम लुकिंग एट Russia, Nepal, Switzerland, London, Bombay, Meerut। ये टेक्नोलॉजी को हमने कभी रिस्पेक्ट किया ही नहीं था। टेक्नोलॉजी और स्क्रीन टाइम का वक्त गया, वो डिबेट नहीं। टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स लीजिए, डीपर लर्निंग होगा, इन डेप्थ एनालिसिस होगा। हमें भी कर सकते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, और हमें क्या करना है जो जब बच्चे नहीं सीख रहे। इतने सारे एडवांटेजेस है। मुझे तो लगता है ये एक गिफ्ट था हमारे लिए, एजुकेशन के लिए, क्योंकि हम बहुत कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज द बिग प्लस पॉइंट। वी आर नॉट देयर येट, लाइक शी मेंशन्ड, we do not have all the answers. The beauty month we are analyzing, and this lockdown might happen again in October, November, but this time we'll be ready. This time we'll learn to cope. And the biggest takeaway for me is the fact that we out respecting that child. Children have emerged smarter from all of this. She's done her research from 7 to 14. I have a 14-year-old as well. मैंने 100 बच्चों के साथ बात की ये कॉन्फ्रेंस में आने के पहले, और बच्चों ने कहा क्या किया, पेरेंट्स हम पर बहुत प्रेशर डालते हैं, स्कूल के बहुत है, मिस फातिमा हम लाइफ लीड कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इतना सोचते हैं कि अगर हम स्कूल में ना गए तो हम रिग्रेस हो जाएंगे। लेकिन हम आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हम एप्स क्रिएट कर रहे हैं, हम ये सब कर सकते हैं कि आज हमारे पास वक्त है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें क्लासेस में नहीं डाल रहे। दिस इज द वॉइस ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। यू हैव टू से इट्स इन वेरी गुड हैंड्स एंड इट हैज अ लॉट ऑफ ब्रेन्स। नाउ इट्स अप टू अस to cope with that voice. Thank you, Abhishek ji. Thank you, ma'am. Thank you. So nice to hear you, ma'am. आपने काफी सारे पक्षों पर रखा, कुछ नए पक्षों पर भी रखा, और टीचर्स के साथ अब किस तरह से गार्जियंस की और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी आ गई है, आपने इस पर भी जो है विचार डाला, जो कि एक नया पक्ष, और ये गार्जियंस को, पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी अब कि अब और शायद वो सही दिशा में विकास भी होगा कि अगर पेरेंट्स ये जिम्मेदारी उठा ले अपने बच्चों को गाइड करने की और उनको ज्यादा से ज्यादा उनका डेवलपमेंट करने की। तो यस, ये बात तो है मैम। यस, आप लोगों ने, दोनों ने ही कुछ पक्ष तो बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं, पर इसी दौरान मेरे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं और उन सवालों को मैं अब आपके आगे रखना चाह रहा हूँ। जैसे एक सवाल भारत के, ये सवाल मैं अभी रूबी जी से ही पूछ रहा हूँ, वो फातिमा जी से ही पूछ रहा हूँ, फातिमा जी ने जस्ट अभी कंप्लीट किया है। तो ये जो बदलाव हुआ, इस बदलाव में अभी एक भारत तो वो है जो इस एजुकेशन पर डिस्कशन कर रहा है राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल, और जो कि जिसके हाथ में एक चाय का प्याला है, जिसके सामने एक महंगा सा डिजिटल फोन है, जो कि एक अनइंटरप्टेड इंटरनेट लाइन से कनेक्टेड है और हम आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन लगभग 40 करोड़ भारत ऐसा भी है, 40 करोड़ का भारत ऐसा भी है जो इस समय सड़क पर जूझ रहा है कि वो घर कैसे पहुंचे। एक्चुअली सरकारी स्कूलों में उसके बच्चे भी पढ़ते थे, और उसके बच्चे इसलिए भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें दोपहर की भोजन योजना में खाना भी चाहिए था। Now, the new world, the coming world is going to be the digital world, or it demands the digital devices.
तो एक ऐसा 30 करोड़ का भारत जो कि 500 रुपए लेने के लिए लाइनों में खड़ा हुआ है, वो 7-8 हजार रुपए का डिजिटल फोन एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को कैसे प्रोवाइड कराएगा? इस कोरोना काल के बाद जो ये ग्रामीण भारत है, हम शिक्षा के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, शिक्षा के एंगल से बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण भारत है, जो रूरल इंडिया है, उस रूरल इंडिया के बच्चों के आगे अब क्या संकट आ गया है, कैसा संकट आ गया है? गांव में तो शिक्षा की स्थिति पहले ही बहुत खराब थी, तो अब जितनी हम एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये अर्बन डिबेट है, ये मुझे रूरल डिबेट दिखाई नहीं देती है, बट एजुकेशन की जरूरत तो रूरल में भी उतनी ही है। तो रूरल में ऑलरेडी एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब थी, तो ये स्थिति जो है अब क्या होगा? ये सवाल जो है हमारे बीच में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित जी बैठे हैं, ये सवाल उन्होंने मेरे पास भेजा है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो फातिमा जी, to answer your question, आप अगर संडे को आपने ट्यून इन किया था when the honorable finance minister was declaring how the last part of her speech, जैसे कहाँ funds allocate होने हैं, a large part of it was focused on education, and quite frankly the education, अभिषेक जी, जो आप बात कर रहे हो, because it is rural India, हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है वो उसमें है, वो 1% एलीट में नहीं है, वो तो रहेंगे, लेकिन हमारा भविष्य, हमारा उन गलियों में, उन छोटे छोटे शहरों में, इसके लिए टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन फिक्सेशन नहीं होगा, ये सारे पैकेज, ये सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज will curate content, जैसे content को जमा करके easy push out notification। आज आपको fancy 1 लाख का फोन जो आईफोन है, या 60,000 या 10,000 का फोन नहीं, even a normal 4,500 handset has WhatsApp in certain areas, उससे भी push out notification। There are many such packages available। और अभिषेक जी, एक सवाल है, किसी ने कहा है कि सिलेबस पेरेंट्स को खुश करने के लिए क्रिएट किया है। बच्चे जो सीख रहे हैं वो आज घरों में भी सीख रहे हैं और स्कूल्स में भी हमेशा सीखेंगे, लेकिन आप फिक्सेशन करते हैं कि अगर ये नहीं सीखा तो वो फेल हो जाएगा, अगर ये नहीं कर पाएगा, अरे 4 चीज वो 4 साल बाद सीखेगा, ठीक है। So I don't think this is going to be such a problem। जो टीचर्स पहले टीच कर सकते थे, वो वॉइस नोट, आपको टेक्नोलॉजी नहीं, आपको बेसिक डेटा पैकेजेस चाहिए, जो अभी भी वो छोटे शहरों में है। सॉल्यूशंस बहुत है अभिषेक जी, क्रिटिसाइज करने वाला भी बहुत है। तो हमें ये भी सोचना है कि कैसे एनजीओ सपोर्ट कर रहे हैं, योर मिड डे मील्स, आप चैरिटीज देखो, एनडीटीवी चैनल खोल के देखो, कितने सारे कॉर्पोरेट्स हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प। नाउ दिस हेल्प इज बीइंग रीच्ड, इज इट बीइंग डन फास्ट इनफ? दैट इज but there are people to support, because like I said, the future is in those little towns. Having said that, it is available technology. Today sitting in Mumbai, I have unstable data, I might have to switch my video off। तो मेरा problem भी वही है। Today have the option of getting on to webinars, free training हो रही है अभिषेक जी, वो it's not dependent on fee structure of this। सारे जो वेबिनार हो रहे हैं ये देश में, वो फ्री हो रहे हैं, तो आप लॉग कर सकते हैं। जैसे रूबी मैम ने कहा, जो उस टाइम नहीं लॉग कर सकते, वो रिकॉर्डेड वर्जन्स देख सकते हैं। बात हुई ना, एक्सक्यूजेस तो बहुत है हमारे पास, लेकिन अगर मीन्स ही इतना है तो हमें मैनेज करना होगा। So I think we are working, there is enough private and public sector voices like you with the global social connect can bring more volunteers। मुझे पता है मुंबई में बैठ के पेरेंट्स ऑफ स्कूल्स जहाँ फीस बड़ी हाई है, today they are in lockdown, उनके businesses बंद है, professionals are not working, TCS is declared, घर से काम करो, बहुत सारा टाइम है। क्या उन्होंने क्या है, वॉलंटियर है,
वो अपना लेसन्स रिकॉर्ड करके आंगनवाड़ी को दे कि आप ये यूज कर सकते हो। तो दिस इज द कोलैबोरेशन दैट कम्स इन। एक्सक्यूजेस बड़ी है, लेकिन टुडे आई नो द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर प्रेजेंट। Can there be more effort? Yes, that is always welcome, because please understand हमारा देश छोटा नहीं है, हमारा देश बड़ा है, और demographically भी हमें बहुत सारे problems है। So I think you got your answer with that. We need voices like you to spread the word around about how people can volunteer. थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा अगला सवाल रूबी जी से एक सवाल आया है मेरे पास। ये भी एक जर्नलिस्ट का सवाल है कि अब कोरोना के बाद जो हम नए सिस्टम में जब हम जा रहे हैं, इसमें जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उन स्पेशल चाइल्ड्स की एजुकेशन का अब क्या होगा? बिकॉज दे नीड द पर्सनल टच, दे नीड द पर्सनल गाइडेंस एंड द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टीचर। तो जो स्पेशल चाइल्ड है, उनकी एजुकेशन में वो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे उनकी भी एजुकेशन लॉस को बचा सकते हैं और कैसे नए तरीके से उनको हम एजुकेट करें। तो मैं चाहता हूँ रूबी जी अगर इसका आंसर दें, क्या पता वेस्टर्न वर्ल्ड में इस पर काम हो रहा हो। इंडिया में तो अभी हम लोग इस तरफ कम सोच पाते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ज्यादा थोड़ा सेंसिटिव दिखाई देता है। क्या उन्होंने कोई मॉडल ऐसे बना रखे हैं जो हो सकता है? जी, यहाँ पर तो काफी सारी चीजें हो रही हैं, लाइक टेकिंग टू कंसिडरेशन जैसे जैसे कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, वैसे वैसे एज आई टोल्ड कि सब लोग कोलैबोरेट हो रहे हैं, हर कोई सोच रहा है क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड दे आर जस्ट कीपिंग ऑन इवॉल्विंग दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स। तो यहाँ पर स्पेशल नीड्स जो वाले बच्चे हैं, जिनको पर्सनल टच या पर्सनल एक चाहिए to be with them so that they are more motivated, that has been done over here in most of the places, like old age homes में भी ऐसी चीजें हैं। उनको like जो doctors या special people like volunteers, there are lots and lots of young people जिन्होंने volunteers की तरह ये जगहें join की हैं, and वो लोग technology के through again they are trying to make it a little bit more like a fun, you know, like उनको ये ना लगे कि उनको पढ़ाया जा रहा है, they are just collaborating with them, और उनको ऐसा बताते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं जैसे लगता है कि they are having fun, you know। यहाँ पे काफी सारे ऐसे schools हैं जो कि कुछ ही लोगों को उनके साथ कांटेक्ट में लाने देते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल लाइक इट्स नॉट लाइक इंडिया में तो कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पर लॉकडाउन है बट इतना नहीं है जितना कि और कंट्रीज में है। पीपल कैन गो आउट, अगर आप शॉपिंग स्टोर में जा रहे हैं तो एक फैमिली का एक ही पर्सन जा सकता है, ये नहीं कि चारों के चारों जा रहे हैं। तो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको जो है स्पेशल टीचर्स होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो उनको डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म से सिखाते हैं, and they're not teaching them as a teacher or as a classroom teaching, they're teaching them the life skills जो उनके survival के लिए बहुत जरूरी हैं। they are teaching them sustainable models which are very important। जब हम sustainable कहते हैं जो उनकी भविष्य में उनकी मदद करेंगे, वैसी चीजें उनको सिखा रहे हैं जिससे वो खुद survive कर सकें। जैसे मैं एक बच्चे का आपको उदाहरण देना चाहूंगी। he is just 20 years old, 20 साल का है वो, और वो यहाँ पर अभी समर जॉब के लिए he was working in Starbucks। So कहने को he is a mongo, like he is a special child, but जब उसे पहली जॉब मिली तो he put it on Facebook, he put it on media like you know Instagram। So जब ऐसे बच्चे कुछ भी करते हैं, कुछ भी स्पेशल करते हैं, तो आप उनको खूब सारा प्रोत्साहन दीजिए, खूब मोटिवेट करिए। तो जो वॉलंटियर्स हैं, that's what they are doing, they are using media, they are using all different platforms, making videos on TikTok or anything, you know। अगर आप देखे जाए टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव भी है, बट अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज करेंगे and give little bit of training for life skills, not just for the skills that are important from educational point of view, तो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी बहुत अच्छा फील करते हैं। इन द बिगनिंग इट वाज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज उनको घरों में ही रहना था, तो थोड़े एक्साइटेड हो रहे थे। कुछ कुछ जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने उनसे बात की, जब मैंने आपको बताया वो विस किड्स सीरीज एक मैंने जो किया था, किड्स एम्पावरमेंट मूवमेंट, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली उसमें बच्चों ने बात की है। और उस जब वो मैं कर रही थी, आई डिड नॉट टेक ऑन देम बिकॉज family was not okay that it should be filmed or it should be put on media, so I respected them, but I did talk to some of the kids that type also, और उन्होंने बताया कि वो इतने एक्साइटेड हो जाते थे या इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते थे कि पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उनको कंट्रोल करना। तो उस वजह से उन्होंने, एंड वो इतना भी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था कि उनको हॉस्पिटल हेल्प करता। तो पेरेंट्स वर कोपिंग विद स्पेशल नीड्स इन अ वे कि उनके लिए
मूवीज लगा रहे थे, स्पेशल वाले एप्स डाउनलोड कर रहे थे, जिसमें कि बाकी जो वॉलंटियर्स है, जो यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जिनको कि ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में, ज्यादा ऐसे एप्स के बारे में पता होता है, तो दे केम फॉरवर्ड एंड दे हेल्प कि कैसे इनको काम किया जाए, बिकॉज पहले उनको काम करना था, बिकॉज वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो घर में बैठे बैठे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे थे जो माँ बाप नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि दे गो टू अ स्पेशल स्कूल। तो आई थिंक अगर हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में ऐसे वॉलंटियर्स जुड़ जाएं जो हेल्प कर सकें और पॉजिटिवली मोटिवेट करें, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें, दैट विल रियली हेल्प, whether special needs children or any person who's having these kind of physical disabilities. थैंक यू मैम। एक और सवाल है मेरा इसी के साथ, ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं 7 साल की बेटी का फादर हूँ। आई हैव अ ओनली चाइल्ड, शी इज डॉटर, और वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। कोरोना से पहले जो वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेती थी, इनफैक्ट वो पढ़ने की ही शौकीन थी, बट जब से उसकी जूम क्लासेस और डिजिटल क्लासेस स्टार्ट हुई है, मैं देखता हूँ कि वो पढ़ाई को बोझ की तरह से, एक बर्डन की तरह से ले रही है। तब मुझे याद आता है कि ठीक 2 महीने पहले तक हम सिर्फ यही कहते थे कि मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस आर लाइक पॉइजन फॉर द चाइल्ड, हमें उससे दूर रखने की जरूरत है। नाउ इट इज गोइंग टू बी द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है पढ़ाई में। ये बहुत बर्डन, और स्पेशली इन इंडिया जहां पर केवल पढ़ाने का मतलब है बच्चे को कोर्स कराना, लेक्चर देना, उसको कोर्स को कवरेज कर देना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन से मैं पर्सनली चाहता हूं कि मेरी बच्ची जूम पर क्लास अटेंड करना बंद कर दे, वो ना पढ़े, मैं उसको खुद अपने आप घर पर पढ़ा लूं, लेकिन वो स्कूल से या टीचर से ना पढ़े, बिकॉज स्कूल एजुकेशन अब वो बर्डन हो गया है। जहां वो स्कूल जाने में बहुत मजा लेती थी, अब वो बर्डन हो गया है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए, क्या करें, जो मैं सजेशन अपने बच्चे के स्कूल वालों को दे सकूं? आई थिंक टीचर्स को थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना चाहिए, एज फातिमा मैम ऑलरेडी सेड, थोड़ा सा अप्रोच शुड बी डिफरेंट, बिकॉज बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप देखें जो मेरे लर्निंग मॉडल्स हैं, दैट इज टीचिंग व्हेन लर्निंग इज फन, टीचिंग एंड लर्निंग इज फन, तो अगर टीचर्स थोड़ा बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि थोड़ा गेमिफिकेशन करें एंड नॉट टू मच आवर्स, लाइक अगर ज्यादा आवर्स होंगे तो जैसे मैंने बताया, सर दर्द, आंखों में दर्द, इवन आई फील दैट, इवन आई एम एन एडल्ट बट आई स्टिल फील कि बहुत आंखों में दर्द होता है, बहुत कमर में दर्द होता है, क्योंकि करेक्शंस भी हमारे ऑनलाइन ही होते हैं। सो आई थिंक आपको उनके टीचर्स को थोड़ा सा अप्रोच करके, थोड़ा सा यू हैव टू टेल देम कि कैसे वो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें बाय यूजिंग गेमिफिकेशन, दैट इज काहूट। It's a very, very good way of doing things. Nearpod, these are different learning platforms जो टीचर्स यूज कर सकती हैं, और आप एज पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं। जो आप अभी इस ऑडियंस में पेरेंट्स हैं, यू कैन ऑल्सो यूज दैट। Nearpod, Kahoot, these are very good learning platform, जिससे आप बच्चों को जो वो क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स में, फिजिक्स में, या किसी में भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको जो है आप क्विज की तरह देख सकते हैं। दे हैव डिफरेंट क्विजेस, वो क्विज दे सकते, तो उनको अपने आप मजा आएगा। On the and other thing which is very important is that जो टीचर्स हैं उनको आप बोल सकते हैं कि उनको ऐसा काम दे, जैसे जो मेरा बेटा है वो छोटी क्लास में है, उसको क्या करते हैं टीचर्स, दे गिव देम फ्राइडे को होमवर्क मिलता है, उनको वीकली होमवर्क मिलता है। सो ये बच्चे के ऊपर है दैट ही कैन लर्न एंड ही कैन स्टडी व्हेनेवर ही वांट्स टू स्टडी, ही डजंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। ये नहीं कि वो कंप्यूटर पे बैठ के कर रहा है, बिकॉज वो तो आइडियल नहीं है। बड़े बच्चों का और छोटे बच्चों का, सबके लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है कि लर्निंग शुड बी एट अ पेस, जिससे बच्चा अपने आप मॉडिफाई कर सके। कुछ बच्चे सुबह अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे शाम को पढ़ना चाहते हैं, तो टीचर्स को जो है होमवर्क ऐसा देना चाहिए, या जो भी वो सिलेबस या जो भी कवर करना चाहते हैं ऐसा दे कि बच्चा मजे मजे से करे, कि ही और शी फील्स गुड व्हेन ही कम्स, क्योंकि उसको ये ना लगे कि अरे ऐसे मुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, मुझे यूनिफॉर्म पहनना होता था। तो बच्चे को आप ऐसे मोटिवेट करें, यू आर इन योर हाउस, यू कैन बी वेयरिंग पिजामाज, यू कैन बी वेयरिंग व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, आप कभी भी उठ सकते हो, आपको एक काम कंप्लीट करना है। तो एक ऑब्जेक्टिव, जैसे मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव होता है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव, आपको वो ऑब्जेक्टिव रीच करना है, वैसे ही बच्चों को होमवर्क है या जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो रीच करना है इन 1 वीक्स टाइम। तो आप उनको ऑब्जेक्टिव्स दीजिए जो वो कर सके, गेमिफिकेशन इंट्रोड्यूस करिए जिससे वो एंजॉय करें, और थोड़ा पॉजिटिव बातें बोले जिससे कि बच्चे को ये ना लगे इट्स अ बर्डन, दे स्टार्ट एंजॉयिंग इट। I think if you give these suggestions, it will really work, because we need to have a bit of a different approach. Teaching should be fun. Yes, Thank you, ma'am. Thank you.
हमारे बीच में अनिल सौमित्र जी हैं भोपाल से, और अनिल सौमित्र जी एक मीडिया पर्सनालिटी हैं जी। I will still add on a point to what you can tell your जी school. जी। I think the approach to learning is what Ruby is talking about now. आप Yes, exactly. आप ये भी you need to tell the school कि बच्चों को ये टास्क ना लगे. Actually आप खुश होने you should be very happy कि finally दिया जो हम माँ बाप नहीं करते. गैजेट्स का फैसिनेशन हट गया है, अब वो गैजेट ही रहा है. लेकिन आप अपने स्कूल को सिखा सकते हो कि कैसे कोडिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे स्टीम इंट्रोड्यूस कर सकते हो. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which work to help that gadget understand better. STEAM education जहाँ hands on learning, ये आप स्क्रीन के साथ नहीं रह सकते, आप बुक पढ़ाइए, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ऑल कैन बी डन. तो आप स्कूल को एडवाइस दीजिए कि कैसे ये डिफरेंटली पढ़ा सकते हो, कैसे ये प्रॉब्लम बेस बना सकते हो कि ये आज मेरा प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, आज मेरे पास 2 चीज है तो इस 2 चीज से कैसे बनेगा केक. देखो कैसे बच्चे ऑटोमेटिकली उनका अटेंशन ड्रॉ करना है. इसलिए ये एजुकेशन स्लाइटली डिफरेंट. हाउ यू टीच, नॉट व्हाट यू आर टीचिंग. तो प्लीज टेल देम दैट. जैसे 1 मिनट 1 ही सेकंड लगेगा, हम एक अभिषेक जी आप जरा ऊपर देखिए, मैंने आपको एक बॉल फेंक दिया है, कैच कीजिए बॉल, कैच कीजिए अभिषेक जी. अभी ये बॉल बड़ा हो रहा है. रूबी मैम को भेज दीजिए रूबी कैच. अगर बच्चों को आप इस तरह से पढ़ाएंगे, बच्चे सीखेंगे, वो टास्क नहीं रहेगा. लेकिन आप आ गए अपना फोन लेके से लेसन इज अबाउट प्रोनाउंस, रिपीट आफ्टर मी, कोई बच्चा नहीं सीख पाएगा. एंड दिस इज वेयर वी हैव टू स्पेशलाइज एज एजुकेटर्स. थोड़ा आप उनको बताइए कि वो बड़े वेबिनार्स है जो अटेंड कर सकते हैं, where how to teach is going to be helpful for them. Yes, thank you, ma'am. Thank you. हमारे बीच में अनिल सौमित्र जी हैं. मैं अनिल सौमित्र जी से चाहूंगा कि प्लीज आपके जो सवाल हैं वो आपके माध्यम से हम भी सीखेंगे, तो अपना सवाल आप जिस भी गेस्ट से पूछना चाहें प्लीज पूछिए सर. देखिए, मेरा सवाल दोनों गेस्ट से है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं और लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो मेरा तो अपना मीडिया का एक्सपीरियंस है, पर उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर का है. मैं इतना पूछना चाहता हूं कि भारत में क्या ये जो टेक्नोलॉजी है वो टीचर्स का अल्टरनेट हो सकता है? क्योंकि हम बहुत देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन भी है, स्मार्ट क्लासेस हैं, और एक तो हम लोगों ने स्टडी की हुई है जिसमें यहाँ मध्य प्रदेश में एक शुरू हुआ था हेड स्टार्ट करके, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन था वो. कहाँ चली गई आवाज में? और एक सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन था. एक एडुसेट और एक दूसरा, और मैं एडुकॉम में एक और था, वो टीवी के माध्यम से स्कूल में पढ़ाई करने का था. लेकिन इसमें जहाँ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है उसमें कोशिश ये हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, देश में भी, कि उसमें टीचर के लिए सपोर्टिंग वो टूल्स नहीं होता, वो टीचर का अल्टरनेट बनता है. तो क्या शिक्षक का अल्टरनेट टेक्नोलॉजी हो सकता है? एक सवाल तो मेरा ये है. दूसरा, हालांकि उन्होंने कई बातें कही हैं कि टेक्नोलॉजी आके हमको डिस्टर्ब भी कर रहा है, वो बहुत फैसिलिटेट नहीं करता है और स्टूडेंट्स को बहुत इंगेज भी नहीं कर पा रहा है, और जो समस्याएं टेक्नोलॉजी के कारण वो बढ़ती जा रही हैं. लेकिन चूंकि भारत में, बाकी देशों का मुझे पता नहीं है, स्टडी नहीं की है, लेकिन भारत में ये जो एजुकेशन है वो हमारा प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, ये नॉन प्रॉफिट सर्विस सेक्टर नहीं है. और जहां भी पब्लिक स्कूल अगर है, वो तो उनको ये लगता है कि कम खर्च में, कम पैसे में ज्यादा हमको आमदनी करना है, ज्यादा अर्न करना है. तो ऐसे में तो वो टीचर्स की बहाली या टीचर रखने की बजाय कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू ही हम पढ़ाई कर लें और उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए. और जाहिर तौर पर एक अट्रैक्शन तो गैजेट्स का
और आईटी टूल्स का है, स्टूडेंट्स में भी है और मदर फादर्स में भी है, पेरेंट्स में तो है ही, सोसाइटी में हमारे यहाँ अभी एक चलन है कि गैजेट हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो जानता है चाहे नहीं जानता है। तो एक सवाल तो ये है कि क्या आईटी टूल्स टीचर का अल्टरनेट भारत में हो सकता है, एक। दूसरा कि इसको हम मिनिमाइज कैसे करें, क्योंकि ये पब्लिक स्कूल्स में ये गैजेट प्रॉफिट मेकिंग जो एक सिस्टम है उसको इंडोर्स करता है, उसको बढ़ावा दे रहा है, और वो चाहते भी है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो वो टीचर्स के अल्टरनेट के तौर पे आईटी को ले रहे हैं। तो ये दो सवाल। जी। तो मैं ये सवाल फातिमा मैम को ही ट्रांसफर कर रहा हूँ कि मैम, कैन द डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन रिप्लेस द टीचर, दैट एजुकेशन प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द टीचर कैन बी रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म? पहला क्वेश्चन तो यही है, मैं आपको ये ट्रांसफर कर रहा हूँ मैम। थैंक यू सो मच। द गुड न्यूज इज technology is technology, humans are humans, humans created that technology, let's not forget it, but I am the first one to admit that technology can be a friend. There are way too many examples in the education space where I've heard teachers have single-handedly child from not taking a subject well. So teachers also need skilling. And sometimes when a teacher is not able to cope and not able to explain, that's where she takes the power of technology. This thing, तो आपने तो बात सुनी होगी, भी ऐप है वॉटसन ऐप, 98% एक्यूरेसी से डायग्नोसिस दे सकता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और हमारा लोकल जीपी 75% एवरेज दे। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये तो नहीं होगा ना, because there is a eventually the doctor was responsible for the codes that went into that app. तो ये नहीं होगा। बहुत सारे केस स्टडीज है, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटीज में अवतार हो रहे हैं जहां these robots are becoming teachers, जहां हो रहा है। It's in Italy, it's an experiment in many European cities. भारत टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा। Today, thanks to COVID-19, मेरे घर पे न्यूज़पेपर्स नहीं आते हैं, लेकिन मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी की एक अपनी जगह है, लेट्स नॉट फाइट इट, साथ मिलके बढ़ेंगे, साथ मिलके करेंगे। मैम ने पैडलेट का एग्जाम्पल दिया, कहूट का एग्जाम्पल दिया। दीज आर क्विजेज जो टीडी नहीं चल पाती है, क्योंकि टीचर्स भी एक्चुअली नहीं होते उनके पास। Sometimes you need to take help. COVID-19 ने एक ही तो चीज बोली है, what to do. Need not know whether to open lockdown or close lockdown. I mean, please understand that teacher. So to answer your question, categorically, emphatically, technology will not replace. और जो 2-3 एग्जाम्पल दिए, वो कंपनी तो बंद हो गई है। उसका एक ही राज है और एक ही रीजन है। क्षमा चाहती हूँ, मेरी हिंदी इतनी नॉट वेरी फ्लुएंट। प्रॉब्लम है कि वो कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी बंद हो गई है फॉर वन रीजन, कि इट्स नॉट सस्टेनेबल। वो हनीमून पीरियड बड़ी जल्दी से खत्म हो जाता है। ये देश हमारा आगे बढ़ेगा इफ वी क्रिएट। टू क्रिएट यू नीड ह्यूमन। Physical touch is important not only for children with special needs but all of us as human beings. आपको आज नहीं लगता कि आप अपने दोस्त को गले मिले है ना? तो कैसे टेक्नोलॉजी ये रिप्लेस कर पाएंगी? So let's forget that argument. Let's use it as our friend. And the second part, Abhishek, you want to give that to Ruby? जी। I'm happy to answer it. नहीं, आप बताइए, बोलिए, आप ही कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं रूबी जी के पास आता हूँ। So उनका second question, if you can repeat it. Second question उनका ये है कि जो इंडिया है, इंडिया में एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है और वो प्रॉफिट एंगल से भी चलती है, तो ये उनके लिए बहुत सुटेबल है। जो डिजिटल डिवाइस प्लेटफॉर्म है वो बहुत सुटेबल है, तो कहीं वो उसको रिप्लेस तो नहीं करेंगे? हाँ, ये प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम जब आया से कि क्यों भाई, यूरोप में प्राइवेट स्कूल्स है विच आर एक्सपेंसिव स्कूल्स, वहां कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करता है।
A large part of their children also go to private schools. जब उनकी public system बड़ी अच्छी है, whether it's England, whether it's America, whether it's Australia, क्यों ये public private का argument तो रहेगा. But I will say one thing, sir, technology does bring costs down. It'll bring costs down to enable to some extent, लेकिन the school will be found wanting. You can bring the cost down because technology will drive changes. It's a fact. That's evolution, sir. Let's not fight it. ये कहना है कि वो टेक्नोलॉजी बिठा के सबको सब हो जाएगा. आपने तो देखा है ये देश में सब नहीं हो सकता. पेरेंट्स आर क्रिबिंग, फीस नहीं भर रहे, ऑनलाइन टीचिंग से बड़े नाराज है, अभी टीचर्स को कमेंट कर रहे हैं. तो सिर्फ टेक्नोलॉजी डाल के मैं तो अपना वॉइस रिकॉर्ड करके दे देती. लाइव वेबिनार क्यों है? क्यों? व्हाई आर दीज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट? तो आप एक पॉइंट फिट करके भाग नहीं सकते, आपको पूरा लाना है. जो स्कूल ये कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो बंद हो जाएंगे. वन बिग चेंज इन एजुकेशन स्पेस, सर मेरे से लिख के रहना, ये इंडस्ट्री जो है वो आगे लेके बढ़ेंगे. जो इधर उधर की बातें करते हैं और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल रख के करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Today, big, large corporate organizations are also profitable, but they are profitable because they give quality service. So please, ये profitability के नाम पे हम quality को compromise ना करें, क्योंकि ये मुझे बहुत बुरा लगता है. पूरी देश करती है, लेकिन इंडिया में एक एजुकेशन का बड़ा नाम है, खाने लोग पैसा बनाते हैं. थोड़े से वैसे रखें. क्वालिटी भी तो आ रही है. जी, थैंक यू मैम, थैंक यू. हमारे बीच में दिल्ली से स्वस्थ भारत मिशन के जो संचालक हैं आशुतोष जी मौजूद हैं. मैं चाहता हूं कि आशुतोष जी अपना सवाल करें और सवाल रूबी जी लें. अच्छा अनिल जी, आपका कुछ काउंटर? हेलो. नहीं काउंटर सवाल नहीं है जी. आशु जी, मैं संतुष्ट हूँ. मुझे अच्छा मैम. अच्छा सर, आशुतोष जी हैं मौजूद? सुन रहे हैं आशुतोष जी मुझे? हेलो आशुतोष जी, शायद कनेक्शन चला. आशुतोष जी सुन रहे हैं क्या? आशुतोष जी अनम्यूट कर लीजिए. चलिए, शायद वो हमारे से उनका कनेक्शन टूट रहा है. आवाज आ रही है मेरी? हेलो हो गया आशुतोष जी. जी आशुतोष जी, रूबी जी साहब अपना सवाल करिए. जी. सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत शानदार यह चर्चा रही, इसके लिए आभार. और चूंकि कोरोना आपातकाल के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, तो हमें इस तरह से डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि यह जो स्थिति है ऐसी ही बनी रहेगी, सबसे पहली बात. इसलिए आगे यह एक अल्टरनेटिव व्यवस्था के रूप में हम लोग आईटी का सपोर्ट अभी ले रहे हैं. पढ़ाई की भी जो बात है, तमाम जो चर्चाएं हुई, तो इसलिए आईटी इस समय फ्रेंडली हमें सपोर्ट कर रही है, पहली बात. दूसरी बात जो मेरी चिंता है अभी के समय में, जो मैं प्रश्न के रूप में रखना चाहता हूं एक्सपर्ट के रूप में, कि बच्चों पे जो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव पड़ा है, अभी के समय में दबाव डाला जा रहा है पढ़ाई के लिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, वह कितना न्यायोचित है. इसके बदले क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो घर में उनके पेरेंट्स हैं वो ऑन स्क्रीन आए, वो चीजों को समझे, उनको टास्क दिया जाए, उनको बताया जाए और वो होमवर्क पूरा कराए. यही मेरा जी. रूबी जी, ये प्रश्न आपको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कि क्या ऐसा ना हो कि अब आजकल गार्जियंस पढ़ें और वो अपने बच्चों को पढ़ाएं? ये आपने एक सलाह भी दी थी. जी. पेरेंट्स को पढ़ाना तो, लेकिन सारे पेरेंट्स जब होमवर्क करवाते हो तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स करते ही हैं. जैसे मैं यहाँ पर हूँ स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो फ्रेंच है. तो पहले तो मुझे समझना पड़ता है कि वो खुद क्या है. मैं हर चीज गूगल से खुद समझती हूँ और फिर मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ. सो ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करें, जो भी होमवर्क आता है उसको देखें. जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हफ्ते होमवर्क आता है, हम साथ में देखते हैं. और टीचर्स ऐसा करते हैं, जो कुछ बच्चे बहुत कमजोर हैं या जिनको समझ में नहीं आता, या पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं कि उनको टीच कर सकें या गाइड कर सकें, तो वो टीचर्स, जैसे ट्यूशन होता है इंडिया में, वैसे यहाँ पर दे मीट ऑन थर्सडे या वेडनेसडे को मिलते हैं.
क्योंकि हर फ्राइडे को होमवर्क ड्यू होता है, तो वेंसडे को मिलते हैं और टीचर्स उन बच्चों की मदद करती हैं उस होमवर्क को करने के लिए। बट अगर आप कहें कि पेरेंट्स पूरी तरह से सुने कि टीचर क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तब तो वो पेरेंट्स की पढ़ाई हुई। इट डजंट मेक सेंस। आप अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप उनको स्पून फीड कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट एन अप्रोच। इट इज आप पीछे जा रहे हैं। आशुतोष जी, ऐसे टाइम ऐसे टाइम पे आई थिंक जो आपने का कहना है वो सही बात है कि आप हेल्प करें, बट खुद ना पढ़ें, खुद ना पढ़ें, क्योंकि खुद पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जो है पेरेंट जो है वो पढ़े ही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सवाल हैं बच्चों के, जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जो भी पाठ्यक्रम है जो उन्हें पढ़ना है, जो वहां पे दिक्कतें आ रही हैं, वहां पे पेरेंट्स रहें, समझें वो भी, और वो वहां पे मदद करें। जो फिजिकल कहा जा रहा है ना कि एक टच आना चाहिए, तो उस टच जो है वो पेरेंट्स उस तरह का वहां पे रोल प्ले करें। एग्जैक्टली वो तो पेरेंट्स को करना ही है। अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बच्चा विल फील लॉस्ट। उसको लगेगा कि ना तो मैं स्कूल जा पा रहा हूँ, ना तो मुझे कुछ मदद मिल रही है, तो बच्चा तो बिल्कुल खो जाएगा उस चीज में। बट उसमें जो है स्कूलों को, अगर जो भी यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं जो सुन रहे हैं, आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। अगर टीचर्स को बोला जाए, जो कमजोर बच्चे हैं, जो ब्राइट बच्चे, वो तो पढ़ ही लेंगे, या उनके पेरेंट्स इतने सक्षम है कि उनको पढ़ा सके, बट जो कमजोर बच्चे जिनके पेरेंट्स भी नहीं पढ़ा सकते, आई थिंक टीचर्स को उनको एक स्पेशल डे देना चाहिए, लाइक मे बी फ्राइडे को या थर्सडे को, कुछ भी एक पर्टिकुलर आवर देना चाहिए जिसमें वो हेल्प करे, क्योंकि काम तो ये टीचर्स का है। पेरेंट्स खाली एक हद तक हेल्प कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो आई थिंक स्कूल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही है थोड़ी बहुत, कि उन बच्चों को गाइड कर सके, सो दैट द बच्चा डजंट फील लॉस्ट। उसको ये ना लगे कि ना मैं यहाँ कर पा रहा हूँ ना वो कर पा रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम बच्चों को, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसे पढ़ाएं कि वो बच्चा उसको एंजॉय करे, वो उसको बोझ ना समझे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। एंड एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप हर चीज को, ज्यादा टीवी देखेंगे, ज्यादा अल्कोहल पिएंगे, ज्यादा सिगरेट पिएंगे, हर चीज एक्सेस खराब होती है। वैसे टेक्नोलॉजी की भी एक्सेस खराब है। एंड आई एग्री विद फातिमा जी व्हाट शी सेड, कि आप टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करें, हमने ही तो टेक्नोलॉजी को बनाया है, तो आप उसको ऐसे यूज करें कि आप उससे इंजॉय कर सके और उससे नई नई चीजें सीख सके। कैसे बच्चों को और इंजॉय करवाएं पढ़ाने में, और उनको देखें कैसा क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मेरा बेटा है, ही इज नॉट बीन टू यूनिवर्सिटी नाउ, ही इज स्टिल स्मॉल, बट वो सब कुछ गूगल से सीखता रहता है, देखता है कि अच्छा अगर इसको ये मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर पेट में दर्द है तो चीनी के साथ क्या होगा। तो एज अ पेरेंट आपको देखना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोल एप्स ऑल्सो, आप देख सकते हैं, बट ज्यादा ना करें उन चीजों को, उनको बस बैलेंस करके रखें, जिससे कि बच्चे को लगे कि हाँ वो समझ रहा है। और इंडिया में ये ज्यादा है, यूरोप में इतना नहीं है। इंडिया में ज्यादा कि बच्चे को तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें नंबर 1 आना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये बहुत प्रेशर है, जो कि यहाँ पर हमारे बच्चों को नहीं है। यूरोप में थोड़ा सा डिफरेंट है। यूरोप में क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस होती रहती हैं, कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं। एग्जाम्स जो है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती है, हर हफ्ते उनके टेस्ट होते रहते हैं, तो बच्चे पर प्रेशर नहीं है। तो एज अ इंडियन पेरेंट मैं हमेशा कहती थी पढ़ो पढ़ो, एग्जाम है एग्जाम है, एंड ही वाज लाइक मम्मा चिल, मेरा एग्जाम है, आप थोड़ा चिल हो जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ इट। एंड नाउ आई हैव लर्न, क्योंकि मैं तो यहाँ खुद पढ़ाती हूँ, बट मैं हायर एजुकेशन में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ डिफरेंस होता है, वो बिल्कुल अलग है। तो हमें आई थिंक एज पेरेंट्स ऑल्सो वी नीड टू चेंज अवर आउटलुक टुवर्ड्स अवर चिल्ड्रन। डोंट प्रेशराइज देम, उनको आप प्रेशर मत करो, उनको बिल्कुल वो नहीं करो तुम्हें ये करना, तुम्हें नंबर 1 होना है। उनको बोलो तुम्हें जो करना है करो, बट मन लगा के करो। बिकॉज अगर हमारी इंडियन पेरेंट्स की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, आप खुद देखोगे कि बच्चों में कितना बदलाव आएगा। उनको प्रेशर नहीं रहेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हमें ये करना ही करना है। बिकॉज अगर आप उनके ऊपर प्रेशर करोगे तो इट्स नॉर्मल, वो हर काम करेंगे बट वो इंजॉय करके नहीं करेंगे। सो आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा सा नजरिया बदलना चाहिए अपने बच्चों की तरह, और हेल्प तो करनी है, बट बोथ विद द टीचर्स एज वेल एज विद योर किड। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन आशुतोष जी। जी लगभग जी जी। और मेरे को भी दिख रहा है कि ऋचा जी के पास जो है बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ऑडियंस के। तो ऋचा, मैं चाहता हूं कि अब आप जो है संभालें और मॉडरेटर अब आप बन जाएं, क्योंकि आपके जो सवाल है मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो आप जरा आगे सवाल को बढ़ाएं और सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करूंगी मनीषी वत्स मैम हमारे साथ हैं। शी इज अ टीचर इन दीवान पब्लिक स्कूल। I would request ma'am, please come up with your question, please.
Hello? Hello? Can you hear Yes, me? ma'am. Yes, ma'am, we can hear you. Okay. Good evening, everyone. Good evening. It's a pleasure being here, listening to talks from all the experts and people, and I'm glad to be a part of this. I just want to know that in spite of the teachers requesting the parents not to be, forcing the children, to sit at one go and do the work. It is actually becoming difficult for the children because of the pressure they are under, the pressure of parents that they are under, who insist that the work has to be finished in a specific time. We as teachers do tell them that please give gap, maybe of half an hour, make the font slightly bigger of the mobile, because not everybody is having a computer or a laptop at home, and many students are working on the Android mobiles. So how does one go about that? How does one educate the parents at this point of time? I would like to know that, please. Fatima ji, can you please proceed with the solution? Right. Okay, thank you so much for the question. And Richa, may I take this in English, please? Because I will goof up in Hindi. Sure. No issue. Something that was ahead. So thank you for bearing with me. And I'm going to take this question in English. So a couple of things. What I would do if I was the head of, I would first get on with a communication with the parents, take them through an orientation about what the expectation is for the month for each of the grades, break down the learning in a way like, Dr. Ruby mentioned earlier, what are the learning outcomes? If you can spell it out to parents, because please understand, parents have not learned the way you are attempting to teach to their children. They grew up in a different world. You are more progressive. So they have a custom way, which is do it now. It has to be finished so that I can get off and do everything else. Exactly. So maybe you need to break learning down in a way that you can actually create a timetable for parents. The way I've done it is got all the grade 1 parents together, got them onto a Zoom call, explained to them what I to teach their children for that week. You have them doing it every week, but you can even do it every month. Let there be 2 class mothers who are appointed, who are these sensible mums, who are also able to buddy up with the mums. So, frequent requests can be handled by those mothers because these are smart mums. They're able to address it. Then I would create 3 groups in my class, because typically there's always 3 or 4 different learning levels. I have an apple group, an orange group, and a banana group. My apple group is the really bright and smart one that can do it independently. It's my banana group that will need a lot of assistance. Each of them will be given a tip for achieving these learning targets on a weekly basis. This is then communicated to the parents, and I create a work timetable for these parents to say 20 minutes, and then you will give it a break. The next activity you will do only tomorrow, and you have to give me back your report card. Ma'am, the thing is, in spite of speaking to the parents at a regular base, at a regular, interval, it's not happening. Okay. That's what I'm saying. Right. So that's that. So that's when either you rethink the content that you're pushing out. You make sure that the live classes have the children doing the homework in. Okay. As opposed to, so I'm saying flip it around. Okay. So instead of teaching them online, flip it around, give them work to be read and thought of, and in your live sessions, do it with the children. So then there's no pressure. Then you are, as a teacher, controlling what the children are doing, and that's your target. So okay. I'm saying flip it around. That might just become an easier solution. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I would request Veena Arora ma'am. Ma'am, please, आप अपना सवाल पूछिए. Veena Arora ma'am, can you hear me?
कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है, मैं वाइस प्रिंसिपल के पद पर तैनात। वीना सर ये मैंने वेबिनार में बोल दिया आज मेरे को आपने जो बोला है, क्योंकि मैंने कहा अब मैं बोल देती हूँ, सर बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बोल देती हूँ। नहीं ठीक है ना मैम, वीना मैम पर अपना बोलेंगी जी। मैं आई थिंक उनको हमारी आवाज नहीं जा रही है, तो हमारे बीच चिंतन चौधरी जी हैं। चिंतन जी आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। चिंतन, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ चिंतन पूछिए। हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है। हम कुछ ही बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, 1 2 3 4 बच्चे ही कनेक्ट हो पाते हैं मोबाइल से। उन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हमारे साथ बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है कि हम उन बच्चों को कैसे पढ़ाएं। रूबी मैम, कैन यू प्लीज टेक दिस क्वेश्चन? Okay, I can just suggest because वो हम we are not going through that, यहाँ पे हम उसके थ्रू नहीं जा पा रहे हैं, but just to answer ऐसे बच्चों के लिए I think चिंतन जी सबसे बढ़िया ये होगा कि आप ऐसा कुछ सोचे, ऐसी you know like because आप ना मिल सकते हैं ना उनको reach out कर सकते हैं, तो maybe you can have like a buddy thing या like a mentor thing, जो बच्चे जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है वो वाले बच्चे, और जो बच्चे जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मे बी दे कैन हैव लाइक अ टाई अप, लाइक कोलैबोरेट इन सच अ वे कि किसी तरह उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे जिनके पास है, जिनको आप भेज सकते हैं, जो भी आप आई डोंट नो आप कैसे कौन से लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास के बच्चे हैं या कैसा आप होमवर्क देते हैं, तो जो जिनको ये आप दे पा रहे हैं होमवर्क, वो उन बच्चों के साथ शेयर कर सके थ्रू whatever medium they want to, जैसे ईमेल के थ्रू, जिनके माँ बाप रात को ईमेल देख सकते हैं, या अगर आप चूज करते हैं फोन के थ्रू कि देखो हमें ये वाला आया, तो सिंपल फोन्स भी जो होते हैं उसकी फोटो लेके भेज सकते हैं और उनको दे सकते हैं। लाइक मैं बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक्स चीजें आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से अगर रीच आउट करना है तो आप एक नेटवर्क बना के रीच आउट कर सकते हैं कि एक बच्चा एक चेन की तरह, कि जैसे अगर चेन में है तो चिंतन जी, सुरभि जी, अनिल जी, लक्ष्मी जी, जैसे 4 लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो लक्ष्मी जी विल रिपोर्ट टू डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर अनिल विल रिपोर्ट टू सुरभि जी विल रिपोर्ट टू चिंतन जी। तो आपका एक लिंक बना है। ऐसे आप खाली एक टेलीफोन कर रहे हैं, आपको 4 टेलीफोन नहीं करने हैं या 4 मैसेजेस नहीं भेजनी है। सो लाइक दिस यू विल फॉर्म लाइक अ चेन नेटवर्क, जिससे खाली एक बच्चे का प्रेशर आपके ऊपर है। सो आई थिंक दैट विल रियली हेल्प, बिकॉज ये हम कभी कभी यहाँ पर भी यूज करते हैं। हमें टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो दे सके, अगर कोई इमरजेंसी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है तो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा कि नॉर्मल मैसेज उनको भेजनी है, जो कि उसके लिए आपको स्मार्टफोन नहीं चाहिए, आप कोई भी फोन पे आप मैसेज भेज सकती हैं और सबको मिल जाएगा। थैंक यू। Sorry, may I just add to what Dr. Ruby was saying? I think what you need to do, Chintan ma'am, आप voice note record कीजिए। ये वॉइस नोट आप किसी भी पुश आउट नोटिफिकेशन पर कर सकते हैं, आप स्टोरीज डाउनलोड करके रिपीट कर सकते हैं, आप एक्टिविटीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो घर में बेसिक चीज हो, में भी हो, you don't think of it as subject, history, geography, math, science, आप एक ही टॉपिक लो, आप एक बुक लो, उस बुक से कैसे आप हिंदी, मराठी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जोड़ सको, आप रिकॉर्ड करके उनको भेजना है और उनको इंस्ट्रक्शंस देना है। आई थिंक यूज वॉइस नोट्स, दीज आर वेरी इजी पुश आउट notions. Use childhood stories, it doesn't matter which age you are. Teaching a concept doesn't require profound textbook. Concept so think about how you can use that. One textbook, it can be Cinderella story for all you care, something that the children know. Don't any classic Indian tale can be used. Use a story and you can actually teach all the subject areas linked to the story. Thank you so much, Fatima ji. Great suggestion from your side. Now, I would like to invite Ramu ma'am. She's also she's a coordinator from Dewan Public School. Ma'am, can you please come up with your question?
185 million young learners in India. Private schools, they have adopted online teaching methods, but I am concerned about low income and government schools, those who are totally shut down. I'm just wanting to know a suggestion from your side, what immediate measures we can have to ensure the continuity of learning in those government schools where the problem is more. I think Fatima ji will better, you can better answer it. Hanji, hanji. Sure, ma'am, sure. Thank you so much for the question. I think we're going to recognize that learning is not going to stop anyway, but to rest that the curriculum delivery or the syllabus may need to take a bit of halt. If the schools are completely locked down, shut down, there is no physical time possible, you're going to have to recognize some have to be taught later. I think in those situations, perhaps if it is possible, using government channels, and like I said, there's a lot of online work that's happening, sorry, not online work, there's a lot of work that's happening today through channels which are actually available to those households. So then that medium of reaching out, Ashutosh spoke about, to the parents and getting that information across. Don't think that in grade 1 I had to teach adjectives, in math I had to teach addition, subtraction, multiplication. This might be through stories, like I've said. It might be using those channels. Let them literature, let them read more, let them learn more stories. Our Indian example of science, math, even if you just take Ramayana, even that can be dispatched through the parents, who can just tell them about the story behind it, the history, what all happened. Please don't think of it as the syllabus content, because the fact is it may not be delivered. So what we can teach them is about their emotions, how to talk, basic etiquette, time management, household chores. Only life skills become this elite schools think about. This is COVID-19 has taught us, if we don't know how to cook, if we don't know how to clean, and if we don't know how to control our emotions, we are finished. So right, and let's see what we can do through parents with the children. It might be a bigger responsibility, and when, see, the whole country is not in severe lockdown. There are parts that are opening up. I know in Pune, red zones are opening up, 50% is allowed, Nasik also. So where possible, let the teachers go in and do some recording, which then can be shared with parents. Parents will have to play a bigger role, but please don't think of learning as syllabus. Syllabus nahi ho paega. Let's admit it. Only life skill is there. Life skills are going to be important. Yeah. Thank you so much, Fatima. Thank you. I think you are satisfied with the answer, Ramu ma'am. Yes, ma'am, to some extent. Actually, we are in UP, so problem is more in UP, ma'am. Exactly. Yeah. Richa, I'm going to say that's of organizations, let's see, like APA. We work with public schools, we work with educators who are finding it difficult. So we send out content that you can then use. You all don't have to do it online. I can give you a project that you can do with your children. Reach out, register with organizations like that. All of this is free, not a dime to be made by anyone who's making profit. That's great. मैम, अब मैं अपना माइक हैंडओवर करना चाहूंगी हमारे सचिव अमित गिरी जी को. अब आप इसे आगे संचालित कीजिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है. 1-2 लोग बचे हैं, उनका सवाल लें और फिर इसे समाप्त कीजिए प्लीज. Hello everyone, this is Amit Giri, and special good evening to Ruby ma'am and Fatima ma'am. बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है मैम, बहुत हेल्दी डिबेट चल रहा है. बहुत खुशी होती है कि सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत अच्छी तरह से आप लोग दे रहे हैं. बहुत क्लियरली हम लोगों को मिल रहा है. आप सुन पा रहे हैं हमको? हेलो, सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं. हाँ बोलिए. हाँ जी. We can hear. हाँ, तो बहुत अच्छा चल रहा है. और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करता हूँ शोभा चौधरी जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं. वो अपना सवाल कर सकती हैं एक्सपर्ट्स के सामने. शोभा जी, आप सुन पा? हेलो शोभा चौधरी जी, आप मेरे को सुन पा रही हैं?
हेलो, माइक अनम्यूट करने को कहो, माइक अनम्यूट करने को। मैंने भी क्वेश्चन पूछा। आई थिंक कुछ नेट का इशू है शायद। मेरे ख्याल से शायद नेट का इशू है। हमारे साथ जुड़े हैं रवि लोटेरा जी भी जुड़े हुए हैं। ये IT एक्सपर्ट हैं। इनका भी कुछ सवाल थे, काफी टाइम से पूछना चाह रहे हैं। रवि लोटेरा जी, आप हैं ऑनलाइन? हेलो। हाँ जी। रवि जी, आप सुन पा रहे हैं? रवि लोटेरा जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप दोनों ही से अभिषेक, हाँ शायद आपका, अमित जी आपका नेट डाउन हो गया है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभिषेक जी। जी सर। कुछ लोगों का वीडियो ना बंद करवा दीजिए, जो हाँ, जो लोग यस, जो बाकी जो सुनने वाले लोग हैं वो अपना वीडियो डाउन कर ले, वीडियो ऑफ कर ले, तो नेट जो है उनका सही स्पीड आ जाएगी। अमित जी आप बोलिए, शायद नेट चला गया उनका। रूबी मैम आप सुन रही है मुझे? जी, आई थिंक सुरभि जी हैं। जी हाँ, सुरभि जी शायद कुछ पूछना चाहेंगी। हाँ सुरभि जी, आपका कोई सवाल है सुरभि मैम? जी 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 सर, जी सर। आपका सवाल किनके लिए मैम? किनके लिए, मैं उन्हें बोल देता हूँ। रूबी मैम। अच्छा, रूबी मैम से, तो आप करिए मैम, रूबी मैम से सवाल करिए सुरभि जी, डॉक्टर सुरभि जी। मेरी आवाज क्लियर है? आ रही, आप बोलिए। I just want to ask, what about the child's social behavior and the sharing habits? How can we inculcate that which are building in school? Like school में ज़्यादा अच्छे से सारी habits हो पाती हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जहाँ पर both the parents are working, like in my case only, I'm also working, and baby जो है वो 5 years का है, so in that case हम उनको घर में अकेला नहीं छोड़ सकते once the lockdown will be over, so उस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन? Thank you, Dr. Surbhi, for such a wonderful question. I am an emotional intelligence trainer here, and I coach people on emotional intelligence. So I think for the very first time, आपको lockdown को lockdown नहीं समझना चाहिए, and don't think of it as social distancing only. It is social distancing, but not emotional distancing. Okay. So उसके लिए this is agreed. Yes, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो बच्चे का कनेक्शन नहीं है, बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है. But as parents, what we are doing is we are trying to inculcate our time. जैसे जब मेरे husband काम कर रहे हैं, like he's working from home, so I try to be with my children. Or if I'm working from home, I have my classes because मेरे तो lectures scheduled रहते हैं. So if I'm doing my classes, my daughter will make sure that she's there with my son. So they give time to each other. So I think as parents, we need to divide and see how we can balance that thing, क्योंकि it's true, बच्चा miss कर रहा है. If you go through my Biscuit series YouTube पे आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि मैं जो काम पहले नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ स्कूल, क्योंकि क्लासेस सुबह से शाम तक होती थी, अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ. सो आई थिंक बच्चों को थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए. लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड कुकिंग, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स. सो अगर आप उनको वैसा टाइम देंगी, बच्चा मिस नहीं करेगा. या जूम के थ्रू या किसी के थ्रू, लाइक टॉक टू देम, टॉक टू द ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स से भी नहीं मिल पा रहे हैं. हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो अगर हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेक श्योर यू गिव इनफ अटेंशन टू योर चिल्ड्रन. डोंट बी ऑन द गैजेट्स when you don't have to be, because as parents it's our responsibility also. What happens is, like, we are on our gadgets, हम social media पे बहुत ज्यादा है, but हमारा बच्चा बगल में बैठा है, उसे attention चाहिए, उसे नहीं दे पा रहे हैं. So आप socially you can connect more with your children, especially younger kids, so that they are away from these gadgets. आप उनके साथ games खेलिए. There are a lot of board games, जो पहले हम लोग बहुत board games खेलते थे, बाहर खेलते थे, garden में खेलते थे, but अब वो सब virtual हो गया है. सारे games, चाहे वो कैरम हो, चाहे वो सांप सीढ़ी हो, सब कुछ
आपके मोबाइल पे आ गया है. So I think it will make a lot of difference अगर आप अपने बच्चे को टाइम दें और हस्बैंड के साथ या अपने दूसरा, अगर आपका दूसरा बच्चा है उसके साथ वो बैलेंस कर सकते हैं. So I think that's really going to help. And just for your attention, if any one of you is interested, this Friday I'm going to speak on emotional intelligence घर पे, emotional connection with the family. So I am giving a webinar on that, but आपके लिए पता नहीं लेट होगा. I can ask Richa ji afterwards to share the information with you all. तो उसमें मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ. तो अगर कोई भी जानना चाहता है what emotional connection, how to balance this, especially for working parents or as working mom, आप क्या कर सकते हैं? तो I think it will be nice idea. But just give this time. It's social distancing, but not emotional distancing. So connect emotionally. Ma'am, I truly agree with your point and I'm satisfied. But the first question that उसका आंसर clear नहीं है. Like यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं where both the parents are working. Like I have a clinic, I have to go to clinic from morning 8 to evening 5. And husband is also working. So in that case, ऐसे parents कैसे manage करेंगे जहाँ पर nuclear family है और बच्चा घर में अकेला रहेगा? That's not possible कि हम 5-year-old child को घर पे छोड़ेंगे, या कैसे वो चीज कैसे मैनेज होगी? मतलब एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों के लिए. तो आपके हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप डॉक्टर है, यू आर अ डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, सो यू हैव टू गो टू द क्लिनिक. बट व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? ही इज इन बैंक. ओके, सो बैंक में ही कांट वर्क फ्रॉम होम, ही हैज टू गो. यस, आई थिंक ऐसे सिचुएशन में तो लाइक यहाँ पर यूरोप में स्पेशली ऑल द प्रोफेसर्स, क्योंकि अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड में काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो जिनकी कंडीशंस आर ओके, दे आर गोइंग टू वर्क. बट जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आई थिंक उसमें तो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा हेल्प करना चाहिए. यू आर अ डॉक्टर सो यू हैव टू गो. आपका तो कुछ नहीं हो सकता. बट फॉर योर हस्बैंड आई थिंक देयर शुड बी सम प्रोविजन कि उनको हेल्प मिल सके, या द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टेक्स केयर दैट यू नो देयर इज समथिंग लाइक अ गार्डजी और अ क्रेश for such children, कि कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन किसी रूम में रह सके, because you can't leave a small kid alone at home. तो वो चीज जो है वो तो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा think about this. Exactly, the organization needs to think little bit on social obligations over there. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Ruby ma'am. Now I would invite Dr. Lata. Ma'am, can you come up with your question? आप अपना सवाल करें फातिमा जी से. Sure, ma'am. Hello, everyone. मैम मैं ये देख रही हूँ कि सब लोग छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं अभी इस समय में. और हम लोग जब छोटे थे तो 2-2 महीने की छुट्टियां हमारी हुआ करती थी. तो अगर थोड़ी सी दिन की बच्चे छुट्टी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर लेंगे और सेशन जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? राइट, सही बात कह दी. और इस बात पर हमें सेशन एंड करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. में कि भाई लोगों सोचो, ये कोविड-19 फॉर्मूला के साथ नहीं आया था, हमने कोई डिग्री नहीं की थी इसे कोप करने के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये आज का प्रॉब्लम नहीं है. कोविड-19 विल रिप्लेस parental pressure on academics, like Dr. Ruby mentioned, is an Indian. हम सोचते हैं कि बच्चा 10 on 10 नहीं लाएगा तो वो IIT नहीं जा पाएगा और देश को सेव नहीं कर पाएगा और देश को आगे नहीं बढ़ा पाएगा. Sorry to say, but statistics are very indicative that the CEOs today, the top performing CEOs, did not make it in the 100% percentile. So smart के parental mindset को कभी change कर पाएंगे? Answer to that question is लता मैम, कभी नहीं. ये उनकी सोच है, उनकी सोच रहेगी, और this is something now has to come from within. हम एजुकेशन स्कूल्स को थोड़ा सा अभी बच्चों को कंफर्टेबल कर देना चाहिए. छोटे बच्चों को कम से कम क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन वर्क और ये सब चीजें भेज के बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी टेंशन में है. नहीं, पेरेंट्स आर नॉट पेइंग फीस लता मैम. जब तक ऑनलाइन ना पढ़ रहे हो, पेरेंट्स हैव रिफ्यूज्ड टू पे फीस. इट इज अ फैक्ट. तो स्कूल मैनेजमेंट कहाँ से टीचर्स की सैलरीज दे पाएगा? यू अंडरस्टैंड, इट्स एन इकोसिस्टम. सो ये प्रेशर आ रहा है पेरेंट्स को. एंड देयर आर गुड स्कूल्स हु, लता मैम, लाइक यू हैव मेंशन्ड, डिक्लेयर्ड हॉलिडे. उन्होंने कहा हमारी कैपेबिलिटी है ही, हम कर पाएंगे जब हम स्किल्ड होंगे, रेडी होंगे. एंड दिस परसेंटेज इज 10% इन द कंट्री. इंडिया में एग्जाम्पल्स है. मैम
ये जो लर्निंग का ऑब्सेशन है नॉट फॉर अप टू ग्रेड 8, ये बच्चे कर पाएंगे। मैंने अभी तो कहा है 1 साल नहीं पढ़ेंगे कंटेंट, कुछ नहीं होगा उनको, लेकिन जो लाइफ स्किल्स है, जो सोशल स्किल्स है, इट्स नॉट अबाउट इमोशनल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन लता मैम, प्रॉब्लम इज पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर बच्चे द चाइल्ड इज नॉट राइटिंग 40 वर्ड्स, उसे कुछ सीखना है। पेरेंट्स को बता रहे हैं कि आज आपके बच्चे ने ऐसा इन्वेंट किया कि वो ऐप क्रिएट कर पाएगा। नहीं नहीं, ये सिलेबस में नहीं है ना, ये रिपोर्ट कार्ड में नहीं आएगा। ये तो अच्छा है, लेकिन इसका क्या फायदा? तो ये पेरेंट की सोच, ग्लोबल सोशल कनेक्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारी आवाज पेरेंट्स को ले जाए। अगर बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, लाइफ विल नॉट कम टू द एंड, दे विल be passive in any way, they will be in. As teachers, we are saying it, we are making it for children, but parents क्या कर रहे हैं? उसके स्कूल में देखो, उन्होंने ये देखा, देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसके स्कूल ने क्या किया। ये कंपैरिजन कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे। ये पेरेंट्स बैठ के, और कोई काम नहीं है उनका। जो वर्किंग पेरेंट्स है, व्हाट्सएप पे आप देखिए कितने सारे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। ये स्कूल ये कर रहा है इसलिए फीस पे, हम स्कूल ये नहीं कर रहा है, हम क्यों फीस ये? This is not, this is an ecosystem. We all need to work together. And please spare a thought. I was so upset when I saw a WhatsApp message when a surgeon had to come out and defend the teachers, because in Bangalore some parent has circulated saying, send my child international school. What am I paying the money for? I was shocked with the teacher's pronunciation. You were teacher's pronunciation. उसमें grammatically इतने सारे incorrect statements थे कि मुझे रोना आया. One parent grammatically incorrect is the teacher and blaming the teacher. Spare a thought, ma'am. We are all in it together. So unless we understand this, it's not going to happen. But I appeal to organizations like Global Social Connect to take the voice of the educators around to say, calm down. The world will move forward. Einstein did not complete his education. There are many Einsteins waiting to come out of COVID-19. Let them. We are going to do our job. We are going to fund it, because there is a doctor who's a working mother to teach her child. She has a husband who has to go to work, not take care of doing this and professionalism. That's why schools are supporting by giving certain content. Surabhi, there might be more daycare centers that will open out for you, so don't worry. And I agree with Dr. Ruby, corporates are working out that if you have both parents working, how can the child be left alone? There are solutions coming up. It's not so bad. It's not so bad. Yes, nice is everybody calms down. Learning is in the home today. Lata ma'am, I'm with you. मेरी चाइल्डहुड में मैं खिड़की के बाहर देखती हूँ, लेकिन आज के पेरेंट्स बच्चों को खिड़की के बाहर नहीं देखने देते, क्योंकि टाइम मत वेस्ट करो, सीखो। बिल्कुल, बहुत मुश्किल चीज है ये चीज। आई थिंक सभी पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए। एक चीज जो स्कूल वाली अब बात कर रहे हैं फीस का, तो टीचर्स की फीस के लिए थोड़ा स्कूल्स को कंप्रोमाइज करना चाहिए, थोड़ा पेरेंट्स को करना चाहिए। तो फीस को 50% कर देना चाहिए स्कूल्स को, क्योंकि सारा जो फीस बच्चा देता है वो टीचर्स की सैलरीज के लिए नहीं होती है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स के लिए भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये सब चीजों के लिए होती है। तो वो उनके नहीं हो रहे हैं इस तरह के कोई भी एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए उनको 50% फीस कर देनी चाहिए। इससे पेरेंट्स को भी, जिनकी इनकम नहीं है, इनकम सोर्सेज नहीं है, उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिले और टीचर्स की सैलरी भी चलती रहे। तो ये स्कूलों को भी थोड़ा बर्डन लेना चाहिए, आई थिंक, जो वो लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मैम, जब स्कूल चालू होगी तो सैनिटाइजेशन का एक्सपेंडिचर कौन उठाएगा? मैम, इतनी नहीं, वो साथ मिलके बढ़ना है आगे। दैट आई 100% वर्क। हर स्कूल का प्रॉब्लम डिफरेंट होगा, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है। उसको बैठ के मैनेजमेंट के साथ बात करके सबको एक दूसरे की समस्याओं को समझना है आगे।
लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि कंपैरिजन भी हो रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, सॉरी, दूसरी साइड का भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम या आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सॉल्यूशन साथ में मिलके डिसाइड करना है। I think I just add on to a small thing, Fatima, what Fatima ji just said. Lata ji, I completely agree जो आपने बोला कि schools को थोड़ा moderate करना चाहिए 50%, because अगर बच्चा school जाता है तो पूरा फीस देता है, there is physical contact, there is face to face classrooms, but जब बच्चा घर से कर रहा है तो 50% हो जाना चाहिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ स्कूल्स ने ऑलरेडी वो मेजर्स लिए हैं, जैसे यहाँ जिस कॉलेज में मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, ये जितने भी हायर एजुकेशन वाले कॉलेजेस हैं, दे ऑल हैव ऑल रिड्यूस द फीस टू 50%। और जो बच्चे बोर्डिंग में रहते हैं, दे आर नॉट चार्जिंग देम, यू नो, जब वो लोग जब वो वाला पीरियड था जब उनको वापस जाना था, जस्ट टू लेट यू नो कि कैसे यूरोप में कितना डिफरेंटली लोग सोचते हैं, दे लॉन्ग टर्म सोचते हैं, कि उन बच्चों को जो वो पीरियड था, बिकॉज बॉर्डर्स बंद हो गए थे, तो वो अपनी कंट्री भी वापस नहीं जा पा रहे थे। एज आई सेड, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जहां मैं पढ़ाती हूँ चाइनीज हैं। सो उन बच्चों को उस दौरान जो वो 2 महीने, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ या 1 मंथ कह लीजिए, जो टाइम था, एजुकेशन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उनको स्कूल में ही रखेंगे, बोर्डिंग में ही रखेंगे, बट दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग, क्योंकि वो बच्चे की गलती नहीं है, बॉर्डर बंद हो गया तो इट वाज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, द किड वाज स्टेइंग देयर। और जिन बच्चों ने डिसाइड किया पहले जाने के लिए, जिससे कि बॉर्डर्स बंद होने वाले थे, जिन्होंने पहले डिसाइड किया, तो स्कूल ने उसमें भी कोऑपरेट किया और उनको पहले जाने दिया। और अभी तक इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, मार्च में शुरू हुए था ये चीजें, और मार्च से अभी तक हम लोग उन बच्चों के एग्जाम्स लेते जा रहे हैं on as and when basis, ग्रुप्स में बच्चों के एग्जाम ले रहे हैं, because they are all sitting in their home, बच्चे वहां पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे वहां पे बैठ के क्लासेस कर रहे हैं। So I think it is collaboration, how corporates understand या how the school management understands, तो उससे बच्चे को थोड़ा सा और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ईज हो जाएगा समझने में और करने में। I think it will help a lot if we bring about some change in thinking, both from education point of view as well as from teachers and parents point of view. Thank you, ma'am. Exactly, मैम। आई थिंक जो ये फीस का इशू है, इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, इसमें बहुत सारा डिस्कशन हमारा कंटिन्यू रहेगा, एंड इट वुड टेक 2-3 आवर्स टू कम, हमारा डिस्कशन शायद खत्म नहीं होगा। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट, बट सिंस द टाइम इज we have taken a lot of time, so I should end up here with a positive note. I would like to thank you both the speakers. Ma'am, you want to say something? Ma'am? No, I was just saying clapping. Okay. I was applauding. Thank you. It was really great. Thank you so much. It was great because of you both and because of the lovely audience. They well cooperated patiently because the net issue was very much there. मुझे भी बहुत बार बाहर जाना पड़ा, आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, बन चुका है, अब हम सबको हैबिट हो गई है इस चीज की। तो मैम, बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। आई थिंक ये हमारा डिस्कशन, अगर हम चाहें तो इसका एक सेकंड पार्ट भी बना सकते हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ रिचा यहाँ पर। याद करिएगा हमारा बचपन, जब हम लोग जो है ना दूरदर्शन देखने के लिए एंटीना घुमाया करते थे, हम लोग जो है बात करने के लिए अपनी नेट के लिए पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ आया क्या नेटवर्क, दुनिया वापस आ गई है। You won't believe मैम, मैंने 3 वाईफाई चेंज कर लिए इतनी देर में। Oh my God. नेट किसी तरीके से ठीक आ जाए। तो हमारे बच्चों का बचपन वैसा ही हो गया जैसा हमारा होता था, हमारा टीवी के लिए होता था, उनका नेट के लिए हो रहा है। हम गांव के बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कर लें। हम लोगों को भी थोड़ा बताइए कि बाहर से नेट कनेक्शन कैसे लेके आते हैं। Exactly. And let's not forget बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि नेट पे स्टडी कर लें, ये बहुत मुश्किल चीज है। True. और मैम, you want to say something? आगे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे अभिषेक ने कहा ना, प्लीज आप वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर, बोल रहे हैं कि नेट प्रॉब्लम है, इसलिए आप हम सुन सकते हैं, और बच्चे बड़े अच्छी तरह से खेल रहे हैं। मुझे वो बच्चे बहुत पसंद है, वो स्मार्ट, Exactly. इंटरेस्टिंग नहीं हो तो बच्चे चले जाएंगे। और I just want to add, हमेशा कहा जाता है, सब खुश है आपकी बात से। Exactly. Family is the first school of every child. You know, family is the first school of every child.
तो अगर आपकी फैमिली, जैसे पहले होता था ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह एजुकेट करते थे, दादा दादी साथ में रहते थे, नाना नानी होते थे, तो सेम थिंग, यू नो, टेक दिस टाइम टू एजुकेट योर चिल्ड्रन एट होम, क्योंकि जो अगर आपके घर में अच्छा माहौल है, बच्चे अपने आप लाइफ स्किल सीख रहे हैं। और अगर आपके घर में तनाव का वातावरण है, या आप लोग में आपस में बन नहीं रही है, या एक दूसरे को काटने को दौड़ है बिकॉज यू कांट गो आउट, किड्स आर वॉचिंग, किड्स आर ऑब्जर्विंग, सो मेक श्योर आप लोग अपने बच्चों को अच्छा वातावरण विद इन they will develop in good human beings. That is more important. बनना वो तो बनेंगे ही। And Dr. Ruby, actually, we're all coping. We don't have answers. We are not perfect. We have good at. It's not like we're all. Social media पे देखते हैं ना हंसते हुए pictures, वो सब गलत है. Please, there are many fights. Problems continue. Pre-COVID, COVID problems will continue. What can you do and make the best of it? And Richa ji, क्या आप लॉकडाउन की तरह लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हो गए थे? एजुकेशन सेगमेंट भी 1, 2, 3, 4 होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के टीचर्स हैं, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि बच्चों को जूम पर आपस में बात करने का भी टाइम दिया करिए, कि वो आपस में बात करें। दे आर मिसिंग दैट थिंग एक्चुअली। वो आपको कम सुनना चाहते हैं, वो आपस में बात ज्यादा करना चाहते हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। थैंक यू, इट वाज वेरी नाइस। एक अवसर टाइम और देना चाहिए कि वो अपने मदर फादर की थोड़ी शिकायत भी कर सकें। 100% आई थिंक नहीं, एक बार नहीं, हर एवरी डे 5 मिनट वेंट इट आउट, दिल खोल से बोल दो कि क्या हुआ। एंड आई थिंक अभिषेक पॉइंट, इसको हम ट्यूनिंग इन एक्टिविटीज कहते हैं। ऑल टीचर्स लिसनिंग, please, today he's right. Children want to talk to each other. Children want to see each other. Give them that. You give them that. You tell them today we're not going to study anything. We're only going to talk. Next session, you see how much your attendance has gone up. Exactly. Exactly. With everyone's video on. Try something different, ladies. Very right. Very right. Different things should always be, you know, they should be tested, and they always prove beneficial. तो आई थिंक हमें यहाँ हम एंड करना चाहेंगे। मैंने चैट बॉक्स में 2 नंबर्स लिखे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर हमें भेज दीजिए, जिससे कि हम एक ई सर्टिफिकेट आपको दे सकें दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड, यू हैव टेकन योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस। सो थैंक यू सो मच द लवली ऑडियंस, लवली स्पीकर्स। और आपको अगर मैम का नंबर मैंने देखा कुछ लोग चाह रहे हैं, तो मैम ने शायद अपना मेल आईडी इसमें मेंशन कर दिया है, यू कैन नोट इट डाउन, अदरवाइज आई प्रोवाइड इट। हाँ, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगी। कुछ लोगों के सवाल रह गए हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। जल्दी एक और सेशन करेंगे हम। हाँ, we'll wait for the next session। बुरा ना मानिए, लॉकडाउन है तो with this note, with a happy ending, we would like to be in touch with the speakers in future also. ऑडियंस तो हमारी अपनी है, हम हमेशा कनेक्ट रहेंगे। यस मैम। अब तो स्पीकर भी हमारे अपने, हम बुलाते रहेंगे। हमारे अपने हैं डेफिनेटली, हमें लगा ही नहीं कि ये हमारे गेस्ट हैं, हमें लग रहा है हमारे जैसे ही हैं जैसे हम हैं। यस यस मैम, थैंक यू सो वेरी मच, वी आर रियली ऑन to have all of you here with us in our global social network platform. We'll definitely meet once again very soon. Stay safe, stay goodbye. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Congratulations. Bye.